प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आइए भारत भूमि के विख्यात संत ज्ञानेश्वर के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए संत ज्ञानेश्वर की जीवनी को जानते हैं। धर्मशास्त्र में जो उनका वर्णन मिलता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। भारत भूमि सिद्ध संतों की तपोभूमि है। यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर ऐसे संत हुए जिन्होंने कृष्ण भक्ति और योग साधना का आध्यात्म में अनेक प्रकार से हमें ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया। महाराष्ट्र के कवियों में और महान संतों में संत ज्ञानेश्वर को जन जन में सब जानते हैं। संत ज्ञानेश्वर का जन्म सन 1275 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे आपे गांव में भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ। जी हाँ, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव है और इसी दिन संत ज्ञानेश्वर का जन्मदिन है। कैसा अद्भुत संयोग है। 13वीं सदी के विख्यात संत ज्ञानेश्वर, इनके पिता का नाम विठल पंत एवं माता का नाम रुक्मणी बाई था। मुक्ताबाई इनकी बहन का नाम था। निर्वर्तीनाथ सोपान देव इनके भाई थे। इनके पिता जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग करके सन्यास को अपना लिया और कुछ समय बाद किन्हीं कारणों से गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थ आश्रम में आए। प्रभु कृपा से उन्हें संत ज्ञानेश्वर जैसे पुत्र प्राप्त हुए, परंतु समाज द्वारा अनेक प्रकार के ताने सुनने को मिले, व्यंग सुनने को मिले, टीका टिप्पणी आलोचनाओं से व्यथित हो गए। विठल पंत और रुक्मणी बाई और उन्होंने त्रिवेणी में जल समाधि लगा ली, शरीर छोड़ दिया और ऐसे अल्प आयु में ही माता पिता का साया उठ गया संत ज्ञानेश्वर जी के सिर से। अब क्या था, समाज ने संत ज्ञानेश्वर को जाति से बहिष्कृत कर दिया। अनेक कष्ट दिए, संकट परेशानी से भरा उनका बाल्यकाल रहा। यहाँ तक कि रहने तक झोपड़ी कुटिया भी नहीं बन पाई। सन्यासी के पुत्र आदि कह कह करके समाज के लोग उन्हें ताने देते थे। एक बार ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निर्वर्तीनाथ की गुरु गेगीनाथ जी से भेंट हो गई। उन्होंने निर्वर्तीनाथ जी को योग मार्ग की दीक्षा दी, कृष्ण भक्ति की दीक्षा दी।
कृष्ण उपासना का उपदेश दिया। समाज ने जनेऊ लेने उन्हें नहीं दिया। विद्वान लोगों ने, उस समय के जो संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने उन्हें शिक्षा दीक्षा नहीं दी। परंतु संत ज्ञानेश्वर पर भगवान की अनुपम कृपा थी। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता, जो संस्कृत में है, आम जनता संस्कृत नहीं जानती थी उस समय, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संत ज्ञानेश्वर ने 15 वर्ष की छोटी उम्र में श्रीमद् भगवत गीता पर मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक काव्य लिखा। कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता पर यह प्रथम टीका है। अब तक श्रीमद् भगवत गीता पर अनेक टीकाएं लिखी गई, परंतु इन सब में ज्ञानेश्वरी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ अति मधुर और रसपूर्ण है। अन्य भी उनकी पुस्तकें हैं, हरिपाठ, अमृतानुभव, अभंग भक्ति। संत ज्ञानेश्वर के चरणों को कोटि कोटि वंदन। धर्मशास्त्र कहते हैं कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इस प्रकार के संत इस भारत भूमि पर हुए, जिन्होंने अनेक चमत्कार भी घटित हुए उनके जीवन काल में, और उन्होंने मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अनेक प्रकार से शिक्षा, आध्यात्म, भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। पूरे महाराष्ट्र में भ्रमण किया उन्होंने, या यूं कहूं कि पूरे भारतवर्ष में ही भ्रमण किया। ज्ञान भक्ति से परिचय कराया लोगों को। एक बार जब उनके भाई और संत ज्ञानेश्वर जी पैठण गए हैं, पंडितों से, विद्वानों से शुद्धि पत्र लेने गए हैं, तो वहां पर विद्वानों ने, पंडितों ने उनके अनेक प्रकार से उपहास उड़ाया। परंतु संत ज्ञानेश्वर के वहां पर अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं। मान्यता यह भी है कि एक बार उन्होंने भैंसे के सिर पर हाथ रखकर उनके मुंह से वेद मंत्रों का उच्चारण करवा दिया। भैंस को डंडे मारे गए तो उसके निशान संत ज्ञानेश्वर के शरीर पर उभर आए। ये सब देख करके पंडितों ने उनको शुद्धि पत्र भी दे दिया और उनका खूब सम्मान किया। जी हाँ, इस प्रकार से संत ज्ञानेश्वर जी के चमत्कार तो बहुत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा अनंत है। एक चमत्कार और प्रसिद्ध है उनके जीवन का कि योगी चांगदेव उन दिनों कठिन साधना करने वाले योगी थे, जो सिंह की सवारी करते थे, हाथ में भयंकर विषधर सर्प लिए हुए थे और चलते थे।
अपार जन समुदाय उनके पीछे जय जयकार करता हुआ चलता था। पूरे भारत में उनके बहुत से शिष्य थे। योगीराज चांगदेव को अपनी सिद्धि और चमत्कारों पर अहंकार था। जब उनके पास संत ज्ञानेश्वर के चमत्कारों और उनकी रचनाओं को, जो जनमानस में प्रसिद्ध हो चुकी थी, हरिपाठ, ज्ञानेश्वरी आदि, इस प्रकार से संत ज्ञानेश्वर की प्रसिद्धि को वे सहन नहीं कर सके। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव आलंदी गांव में अपने भाई बहन के साथ रहते थे। चांगदेव संत ज्ञानेश्वर की परीक्षा लेने गांव के उस पार पहुंच गए। हजारों शिष्यों के साथ, जनता के साथ जय जयकार कर रही थी। जनता उनकी संत ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई ने कहा, थोड़ी देर में चांगदेव यहाँ आ जाएगा, कुछ तो करो। तभी संत ज्ञानेश्वर ने कहा, चिंता मत करो, भगवान सब व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने अपनी कुटिया की दीवार के हाथ लगाया और कहा, हे निर्जीव दीवार, तुम सजीव हो जाओ। उसी क्षण दीवार में चेतना आ गई। सभी भाई बहन दीवार पर बैठकर हवा में चलने लगे। गांव वालों ने यह देखा, चांगदेव ने यह देखा कि निर्जीव दीवार पर बैठकर संत ज्ञानेश्वर हवा में, जो दीवार हवा में उड़ रही है, उस पर बैठ करके सवारी करके उनके पास आए हैं। इस प्रकार से चांगदेव चरणों में गिर पड़ा, उसका अहंकार टूट पड़ा। संत ज्ञानेश्वर को चांगदेव ने गुरु बनाया। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, चांगदेव, भजन भक्ति सिद्धि से चमत्कार दिखाने से अहंकार आता है, इसलिए अपना भजन भक्ति सिद्धि मानव कल्याण के लिए लगाओ, भक्ति मार्ग अपनाओ, जन जन का कल्याण करो, मानव कल्याण करो, स्वयं के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करो। और सायंकाल का समय था। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि अब मेरी यात्रा का समय नजदीक है। साधना में बैठ गए और समाधि में लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए। मात्र 21 वर्ष की आयु में ये महान संत, महान योगी गुरु आज्ञा से, गुरु के समक्ष ही इस नश्वर शरीर को परित्याग करके समाधि में, संजीवन समाधि में प्रवेश कर लिया उन्होंने। इस प्रकार से उनका जीवन चरित्र है, अनंत है, शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। भगवान के भक्तों का जीवन चरित्र गाते गाते कल्प कोटि वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, परंतु भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा, भक्त चरित्र पूरा नहीं होता है। ऐसे ही महान संत ज्ञानेश्वर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमन। किसी भी प्रकार की त्रुटि रही है तो उसे आप क्षमा करेंगे। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें।
और साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।